नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान की प्रमुख सभ्यताओं को लेकर, जिसमें विशेष रूप से वीडियो आरपीएससी सेकंड ग्रेड को लेकर के है। और कुछ क्वेश्चंस पहले मैं आपके सामने पेश करूंगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और उसके बाद में हम लोग विस्तार से चर्चाएं करेंगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को लेकर के डिस्कस करेंगे। ये ऑडियो फॉर्मेट में मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, सो दैट आप किसी भी काम को करते हुए आसानी से इसका लाभ उठा सकते हैं। साथियों, एक सवाल की बात करता हूँ। एक सवाल आया था इंग्लिश की जीके का, जो सेकंड ग्रेड 2008 में पूछा गया सवाल है। सवाल पूछा था, निम्नांकित में से इतिहासवेता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है। और ऑप्शन दिए गए थे G.H. ओझा, दयाराम साहनी, श्यामल दास और दशरथ शर्मा। तो गाइज, इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है आरपीएससी के द्वारा माना गया, यानी कि जो सवाल का आंसर होगा वो होगा दशरथ शर्मा। इसी तरह 2008 में साइंस के पेपर की बात करें तो उसमें पूछा गया सवाल है, बैराठ में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन दिए गए थे वैदिक सभ्यता, सरस्वती घाटी सभ्यता और बनास सभ्यता। यहाँ पर मैं एक बार फिर से सवाल रिपीट करूँगा, बैराठ में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए, वैदिक, सरस्वती, बनास और मौर्यकालीन सभ्यता। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा मौर्यकालीन सभ्यता। एक और सवाल है जो उर्दू का जो पेपर है उसके जीके के सेकंड ग्रेड 2008 में पूछा गया सवाल है कि हड़प्पा संस्कृति के एक प्रमुख स्थल कालीबंगा की खोज का श्रेय जाता है। तो इसमें ऑप्शन थे राखल दास बनर्जी, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, डॉक्टर R.C. अग्रवाल और ए घोष। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ए घोष। इसी तरीके से अगर बात करें तो वरिष्ठ अध्यापक विशेष शिक्षा 2018 में पूछा गया सवाल है, किस पुरातात्विक स्थल को धूलकोट के नाम से जाना जाता है। और इसका करेक्ट आंसर यानी कि पहले ऑप्शन बता देता हूँ, जिसमें करेक्ट आंसर तो आहट आएगा, मगर ऑप्शन थे नागदा, बागोर, नमाना और आहट। तो आहट हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं, सो दैट आपके लिए आसान हो जाएगा कि किस तरह से इन सवालों के जवाब दिए जाते हैं। तो हम लोग बात करते हैं विस्तार से। मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि राजस्थान में अगर प्रमुख सभ्यताओं की बात करें तो सभ्यताओं को 3 भागों में बांटा गया है। एक है कांस्य युगीन, दूसरी है ताम्र युगीन और फिर लोहा युगीन। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि जो ही पाषाण युग का समाप्त हुआ तो उस समय सभ्यताओं की अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो धातु युग जो है उसका आरंभ माना जाता है। और मनुष्य के द्वारा अगर सबसे पहले अगर हम बात करें तो धातु जो युग का आरंभ हुआ उसमें तांबे का प्रयोग किया गया, यानी कि ताम्र, इसलिए तांबे का प्रयोग ज़्यादा किया गया ऐसा माना जाता है। और उसके बाद मिश्रित धातु और उसके बाद लोहे धातु का प्रयोग किया गया। और इसी आधार पर हम लोगों ने इसको बांटा, ताम्र युगीन, कांस्य युगीन और लोहा युगीन के रूप में इसको बांटा गया। अभी गाइज हम लोग एक सवाल के बारे में चर्चाएं कर रहे थे, और जो हमारा सवाल था जो अभी आया भी था, तो उसी तरीके से किस तरह से सवाल आएंगे तो उसमें देखिएगा, बात करते हैं सर कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई। तो 1921-22 में, यानी कि भारत की बात करें 1921-22 में पुरातत्वविद थे दयाराम साहनी, जिनके द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई। सवाल अक्सर पूछा जाता है। और ये बात करें कि पुरातत्व विभाग के निदेशक जो थे वो सर जॉन मार्शल जो थे, उनके निर्देशन में 1922 में हड़प्पा, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है, का उत्खनन किया गया। और ऐसा माना जाता है कि 2500 ईस्वी पुरानी एक विकसित सभ्यता है। तो गाइज यहाँ पर 2-3 सवाल हमारे बन गए कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की। तो दयाराम साहनी ने की। कब की? तो 1921-22 में की। यह हड़प्पा की खोज किसने की, किसके निर्देश तो सर जॉन मार्शल के निर्देशन में। और कब हुई? तो 1922 में। और हड़प्पा वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में। और एक और बात अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो जो सिंधु सभ्यता है उसको भारत की प्रथम नगरीय क्रांति कहा जाता है, जो एक नगर प्रधान और व्यापार वाणिज्य पर आधारित सभ्यता थी। तो देखिएगा इस तरह से विस्तार से, अगर इस वीडियो को ये ऑडियो रूप में जो मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ,
लास्ट तक सुनेंगे तो बहुत ही कुछ आपको नॉलेज मिलेगा। कोई भी काम करते हुए इसे सुन सकते हैं। साथियों, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे यहाँ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन का बटन को प्रेस करना ना भूलें और अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। बात करते हैं सर जॉन मॉर्शल द्वारा जो सिंधु सभ्यता की जो काल अवधि है वो 3250 से 2750 ईसा पूर्व निर्धारित की गई, जबकि व्हीलर ने इसे 2500 से 1500 ईसा पूर्व तक के काल बताया है। और बात करते हैं कार्बन डेटिंग पद्धति की, तो वो भी इसे 2350 से 1750 ईस्वी मानती है। अब बात करें कुछ डिटेल्स में, कालीबंगा को लेते हैं। सबसे पहले कालीबंगा जो है प्राचीन सरस्वती नदी के बाएं तट पर राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के दक्षिण भाग में स्थित है। एक ही साथ 3 सवाल बन गए एक ही क्वेश्चन में। सबसे पहले तो कहाँ है, हनुमानगढ़ जिले के कौन से भाग में, दक्षिण भाग में। अगर नदी की बात करें तो प्राचीन सरस्वती नदी। और कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार मैंने जैसा बताया अभी हमने चर्चा की 2350 ईसा पूर्व से 1750 इसको माना गया है। और बात करें तो अभी मैंने एक सवाल भी किया था आपको कि 1952 में पहली बार पुरातत्व विभाग के निदेशक अमलानंद घोष, जो मैंने अभी आंसर्स में आपको ए घोष बताया था, उनका नाम है अमलानंद घोष, ने लगाया था। और 1961 से 69 तक इस स्थल का उत्खनन बी के थापर व बी लाल के नेतृत्व में किया गया। ये भी सवाल पूछा जाता है। और ये भी कह सकते हैं कि भारत की स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम कालीबंगा का उत्खनन हुआ। और हड़प्पा सभ्यता को तीसरी राजधानी जिसके बारे में भी कहा था वो दशरथ शर्मा ने कहा है। अभी हमने सवाल कहा भी था और आ चुका है एग्जाम, जिसके बारे में बात की थी। तो हड़प्पा सभ्यता को किसके नाम से जाना जाता है, तीसरी राजधानी के नाम से जाना जाता है। और किसने कहा, दशरथ शर्मा ने कहा। अब बात करें तो कालीबंगा के प्राप्त दोनों टीलों के उत्खनन से 2 भिन्न कालों की सभ्यता का पता लगता है। अब वो कौन कौन सी हो सकती है, एक है पूर्व हड़प्पा काल जिसे 2400 ईसा पूर्व से 2250 ईसा पूर्व माना जाता है, और दूसरी हड़प्पा कालीन जिसे 2200 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। अब बात करते कि अवशेषों की बात करेंगे तो देखो कालीबंगा की बात करें, कालीबंगा से प्राप्त पूर्व हड़प्पा कालीन जो अवशेष है या विशेषता है उसमें देखो क्या क्या मिले। एक तो जूते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य, बहुत बार पूछा जाता है। और अगर पूछा जाए इसकी जुताई का पैटर्न क्या था तो ग्रिड पैटर्न माना जाता है। और बात करें एक बार में 2 फसलें उगाने के साक्ष्य मिले जिसमें संभावनाएं जो जताई गई वो जौ व चना है। और बेलनाकार तंदूर के साक्ष्य, लकड़ी को काटकर नाली बनाने के भी साक्ष्य मिले हैं। मकानों में 4-5 कमरे, आंगन, बरामदा और चूल्हे के भी प्रमाण इस सभ्यता में मिले हैं। बात करें कालीबंगा सभ्यता, देखो मैं आपको बताऊं हनुमानगढ़ जिले के बारे में बता दिया है। और इसकी खोज अमलानंद घोष ने 1952 में की थी। और यहाँ कालीबंगा का जो शब्दार्थ होता है वो होता है काली चूड़िया, ये भी पूछा जा चुका है। और कालीबंगा किस तरह की सभ्यता थी तो इसे कांस्य युगीन सभ्यता मानते हैं। और मैंने अभी बताया कि इस डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसे सिंधु साम्राज्य की तीसरी राजधानी बताया। और यहाँ पर जुता हुआ खेत जो है यानी कि विश्व में प्रथम जुते हुए खेत का प्रमाण यहाँ से मिलता है हमें। और यहाँ से 7 अग्नि वेदिकाएँ भी मिली है, ये भी हमने बात की अभी। और यहाँ की जो लिपि थी वो दाएं से बाएं लिखना प्रतीत होता है। इस तरह के अनेकों सवाल हमारे सामने आते हैं। फिर बात करें आहड़, आहड़ जो है उदयपुर में है। तो शिलालेखों में आहड़ का प्राचीन नाम जो है वो ताम्रवर्ती नगर मिलता है। और ऐसा माना जाता है कि 10वीं और 11वीं शताब्दी में इसे आघाटपुर के नाम से जाना जाता था। और अगर यहाँ की स्थानीय भाषा की बात करें तो उसमें इसे धूलकोट कहा जाता है। और बनास नदी की सहायक नदी जैसे बात करें बेड़च है या आयत के तट पर स्थित इस सभ्यता को उत्खनन कार्य अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में किया था। किसने किया था, अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में किया था। और बात करें इस स्थल की अगर व्यापक उत्खनन के बारे में चर्चाएं करें तो आर.सी. अग्रवाल के नेतृत्व में 1956 यानी कि 1956 में हुआ। और इसके बाद 1961-62 में वी.एन. मिश्रा व श्री H.D. सांकलिया के नेतृत्व में इसका उत्खनन हुआ। इस तरह के सवाल भी काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं गाइज, ये भी हमें याद रखना है। और यहाँ से प्राप्त मातृ देवी व वृषभ की
मृण मूर्ति यानी कि बनाशियन बुल, मिट्टी की पूजा, वेदी तथा पात्र दीपों की प्राप्ति से ऐसा लगता है कि यानी कि यहाँ के जो धार्मिक जीवन है उसकी भी के साक्ष्य के रूप में हम लोग मान सकते हैं। और आहट सभ्यता के उत्खनन से 8 बार मानव बस्तियों के उजड़ने व पुनः बसने के सबूत यानी कि साक्ष्य भी मिले हैं। तो अभी आहट सभ्यता के बारे में कुछ पॉइंट बता देता हूँ कि ये उदयपुर के पास आहट नदी के किनारे, इसका उपनाम ताम्रवर्ती नगरी कहा जाता है, स्थानीय लोग धूलकोट कहते हैं और इसे कोठे गोरे की सभ्यता भी कहते हैं। प्राचीन सभ्यताओं के संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। खोजकर्ता के रूप में 1953 ईस्वी में श्री अक्षय कीर्ति व्यास और श्री रतन चंद्र अग्रवाल 1956 और डॉक्टर एच डी साकलिया 1961-62 जो मैंने अभी बताया आपको। और आहड़ की खुदाई में धान रखने वाले बड़े मृद भांड मिले हैं जिन्हें गोरे व कोटे कहा जाता था। यहाँ से तांबे गलाने की भटियाँ व औजार मिले हैं। और आहड़ से प्राप्त एक मकान में 6 चूल्हे से ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ संयुक्त परिवार प्रथा थी, इस तरह के होते हैं। फिर बात करते हैं गणेश्वर की। गणेश्वर जो कि सीकर में है, नीमका थाना में। गणेश्वर राजस्थान का जो सीकर जिला है उसका नीमका थाना कस्बा है। और नदी की बात करें तो कांतली नदी की उद्गम स्थल पर, और मुख्यतः ये ताम्रयुगीन सभ्यता है और भारत में जिसे भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। कई बार इसमें से सवाल पूछे जा चुके हैं। इसके अगर उत्खनन के वर्ष की बात करें तो 1977 से 8 माना जाता है। और उत्खनन कर्ता की अगर बात करें तो रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार के नेतृत्व में हुआ। यहाँ से बात करते हैं गणेश्वर सभ्यता की कुछ विशेषताओं। तो यहाँ पत्थर के बांध मिले हैं और यहाँ की एक विशेषता और है कि यहाँ प्राप्त ताम्र उपकरणों व पात्रों में 99% तांबे की मात्रा है। काले व नीले रंग से सजाए हुए मिट्टी के बर्तन मिले हैं जिन्हें कृपपावर्णी मृद पात्र कहते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता में तांबे की आपूर्ति होने के कारण पुरातत्व का पुष्कर भी इसे कहा जाता है। और दोहरी पेचदार सिरे वाली तांबे की पिन भी यहाँ से मिली है। तो गाइज यहाँ से मैंने 2-3 सभ्यताओं के बारे में बताया। अगले वीडियो में हम लोग और चर्चाएं करेंगे और अन्य सभ्यताओं के बारे में चर्चाएं करेंगे। जैसे बैराट की सभ्यता है उसको लेकर के हम लोग करेंगे कि ये बैराट की जो सभ्यता है जो जयपुर जिले के शाहपुरा उपखंड में स्थित बैराट है, वहाँ बाणगंगा नदी के किनारे, नदी का नाम पूछा जाए तो बाणगंगा नदी होगी और जयपुर जिले के शाहपुरा उपखंड में है ये। और इसकी खोज सबसे पहली बात करें तो 1837 यानी कि 1837 में कैप्टन बर्ड के द्वारा की गई। और ये बीजक की पहाड़ियों से अशोका भाब्रू शिलालेख खोजा। और ये सवाल जो है अशोक वाला, जो बीजक की पहाड़ियों वाला, इसके बारे में बहुत बार पूछा जाता है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट तथ्यों के साथ मिलते हैं अगले